27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर तक दोनों ऐवानों से मंजूर कराने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय पाया है कि तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराई जाएगी। तरमीम की मंजूरी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 27वीं तरमीम को मुतनाज़ बनाने की कोशिश काबिल मज़म्मत है। सेनेटर फैसल वाडा ने सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद कहा कि तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर ज़्यादा हैं। मौलाना से नंबर्स पर नहीं, आईनी तरमीम की शिकों पर बात हुई है। मौलाना अपना फैसला खुद करेंगे। MQM के फारूक सत्तार बोले, आइन मुकद्दस दस्तावेज ज़रूर है लेकिन सहीफ़ाए आसमानी नहीं है। आईनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, हुकूमत समझती है कि आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगले हफ्ते आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो शक्ल निकलेगी वो सामने लेकर आएंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के कुछ खदोखाल भी बताए। ज़ाहिर एक मुख्तसर सी मगर एक अलग आईनी अदालत जिसमें हर सूबे की नुमाइंदगी होगी, एक तो ये सजेशन है जो है। दूसरी है कि इलेक्शन कमीशन में तैनाती में डेडलॉक हो जाता है। अब ये डेडलॉक की सूरत में किसी तीसरी उस इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा। उसके बाद KP के इलेक्शन में ताख़ीर हुई थी, उसकी वजह से आईनी पेचीदगियाँ होने का इम्कान है। उस चीज़ को, उस अनामली को जो है दूर किया जा रहा है ऐसे कि वो जो 1.5 साल का वक्फा हुआ है तो उसमें उनकी टर्म भी पूरी हो और कोई आईनी पेचीदगी ना हो। उससे जो है सेनेट के अंदर इलेक्शन, दूसरे इलेक्शन जो हाउस के ज़रिए होते हैं, आप देखें प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और दूसरे इलेक्शन होते हैं, उनमें कोई पेचीदगियाँ ना आएँ तो वो सुकम जो है वो दूर करना है। और फाइनली जो है ना, जो आर्टिकल 243 में जो दफ़ाई तकाज़े अब बदल रहे हैं, बदल गए हुए हैं, तो मुशावरत की जा रही है कि उसमें अमेंडमेंट जो है लाई जाए, जो है वो कंसेंसस से होगी। साबिक अटॉर्नी जनरल इश्तर औसाफ अली ने आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम के हवाले से तजवीज़ दी है कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए जिसके नीचे तमाम फोर्सेस के इदारे हों। इश्तर औसाफ अली ने फेडरल कोर्ट बनाने की भी तजवीज़ दी जो कि हर सूबे में हो। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर उमैर न्याजी ने कहा कि इश्तर औसाफ की तजवीज़ एक अमली बात है। 2 मुतवाज़ी सुप्रीम कोर्ट्स रहेंगी, एक सूबाई मामलात के लिए और एक फेडरल के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा कि मुतालबा किया है कि 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लियामान में कम अज़ कम 1 माह बहस होनी चाहिए और वो बराह रास्त भी दिखाई जाए। Why can't we have a chief of defense staff? यानी कि आर्मी चीफ भी है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी है। जी बिल्कुल, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हों वो आपके न्यूक्लियर आर्सनल को भी देखें, वो आपकी नेवी को भी देखें, वो आपकी एयरफोर्स को भी देखें, वो आपकी बड़ी फौज को भी। तो जो 243 जो है उसमें कोई चेंज लानी है तो सिर्फ उसमें ऐड करना है, मस्बत कीजिए और फिर आपको आर्मी एक्ट को भी आपको चेंज करना होगा, एयरफोर्स एक्ट को भी और नेवी एक्ट को भी। जाहिर है वो और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो किसी भी फोर्स से आ सकता है, आर्मी से भी, नेवी से भी, एयरफोर्स से भी। व्हाई नॉट? आप फेडरल कोर्ट प्रपोज कर रहे हैं? 100% फेडरल कोर्ट हर प्रोविंस में और फिर वहाँ से। अच्छा, एक मिनट सुप्रीम, ये मेरे जरा नाजरीन को समझा दें। आप फेडरल कोर्ट की तजवीज़ दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तजवीज़ नहीं दे रहे। देखिए, जब वो फेडरल लॉज को एडमिनिस्टर करेंगे, फेडरल लॉज को इंटरप्रेट करेंगे, फेडरल लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके मुतालिक जजमेंट्स देंगे, तो आइन भी तो फेडरल लॉ है। जो अस्सर साहब प्रपोज कर रहे हैं वो एक प्रैग्मेटिक बात कर रहे हैं। वो तो फिर 2 पैरेलल सुप्रीम कोर्ट्स रहेंगी, एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के लिए, एक फेडरल सब्जेक्ट के लिए, और स्पेशलिस्ट जज होंगे दोनों तरफ पे। ये पार्लियामान में डिबेट होनी चाहिए और लाइव जानी चाहिए ताकि पब्लिक भी सुने। और ये इतनी जल्दी में, मैं समझता हूँ 1 महीना कम अज़ कम इसके ऊपर डिबेट सेनेट और कौमी असम्बली में करवाएं, एक शिक के ऊपर, और ताकि पब्लिक को पता चले कि क्या चीज़ ठीक है, क्या गलत है।
भारत की पसमानदा तरीन रियासत बिहार में आज इंतखाबात का पहला मरहला शुरू हो गया है। 243 हलकों में से 121 में आज और दीगर में मंगल को वोटिंग होगी। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ा इम्तिहान है। पाकिस्तान से जंग हारने पर मोदी की मुल्क भर में रुसवाई हुई। अमरीका की जानिब से 50% टैरिफ आयद किए जाने के असरात से माशी दबाव का सामना है। सारे इदाद-ओ-शुमार भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के खिलाफ हैं। देही इलाकों में अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क इंतहा को पहुंच चुका है। बेरोजगारी भी बड़ा मसला है। स्कूलों और अस्पतालों की हालत ज़ार अबतर है। ऊंची ज़ात के हिंदुओं की नुमाइंदा बीजेपी को सन 2020 में जनता दल यूनाइटेड के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाना पड़ी थी। क्या अपोजिशन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की जानिब से मोदी को हराने की कोशिशें कामयाब होंगी? रियासत के 8 करोड़ वोटर्स की शहरियत की तस्दीक को बुनियाद बनाकर 65 लाख वोटर्स का नाम पहले ही फहरिस्त से निकाला जा चुका है। बीजेपी इलेक्शन जीत गई तो नताइज पर सवालिया निशानात रहने का इम्कान है। हतमी नतीजा 16 नवंबर को आने का इम्कान है। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान मैंने सुना कि कुछ अखबारात में आया कि 7 या 8 तैयारे गिराए गए हैं। एक अखबार ने लिखा कि 7 तैयारे गिराए, एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ज़्यादातर झूठी खबरें देते हैं, मगर हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी गई। ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर सदर ट्रंप को हथियार डालना पड़ गए। पॉलिसी यू टर्न लेते हुए न्यूयॉर्क के नए मुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर ने इलेक्शन से पहले खबरदार किया था कि ममदानी मुंतखब हुए तो वो उन्हें मंसूबों के लिए फंड्स नहीं देंगे। अब कहा कि एक कम्युनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया है। देखते हैं वो कैसे इक़दाम करता है। मियामी में खिताब करते हुए बोले कि वो चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो, हम ममदानी की थोड़ी बहुत मदद करेंगे। एक और इंटरव्यू में कहा कि न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार हूं। ज़ोहरान ममदानी कामयाब होना चाहते हैं तो उन्हें वाशिंगटन का एहतराम करना होगा। लंदन के मेयर सादिक खान ने ज़ोहरान ममदानी के मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब होने को फैंटास्टिक फ़तह करार दिया है। कहा है कि न्यूयॉर्क के शहरी खौफ पर, उम्मीद और तकसीम पर, इत्तेहाद का इंतखाब करने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी सादिक खान मगरबी दुनिया के बड़े शहर के सन 2016 में पहली बार मेयर बने थे और फिर सन 2021 और सन 2024 में भी ये मार्का जीता। अब अमरीका के सबसे बड़े शहर का मेयर एक मुस्लिम इमिग्रेंट ममदानी बने हैं। सादिक खान ही की तरह ज़ोहरान ममदानी भी सदर ट्रंप की बदतरीन तनकीद का निशाना बनते रहे हैं। सादिक खान ने कहा कि लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी लिबरल, कसीरुल सकाफती, तरक्की पसंद और इंतहाई कामयाब शहर है। जो कुछ सदर ट्रंप हैं, हम उसकी जिद हैं। अमेरिका में सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश भारत में आला सतह पर तैयार की गई। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि अहकामात मोदी के करीबी हल्के से जारी किए गए थे। अमरीकी खुफिया एजेंसियों के इंकशाफात पर वाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट हुक्म हैरान हैं। कैनेडियन तफ्तीश करने वालों का कहना है कि निजर के कत्ल का हुक्म भारतीय रियासती अनासर ने दिया। न्यूयॉर्क में पन्नू की सरगर्मियों की मुकम्मल निगरानी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि निखिल गुप्ता ने रॉ के अफसर के कहने पर पन्नू के कत्ल की मनसूबाबंदी की। रॉ के अफसर ने गुप्ता को हरदीप सिंह निजर के कत्ल की वीडियो भेजी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस कराची में होगा। तर्जमान बिलावल हाउस के मुताबिक इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। फैसलाबाद के 100 साल पुराने रेलवे स्टेशन की तज़ीन व आराइश मुकम्मल करने के बाद आवाम के लिए खोल दिया गया है। आरामदेह नशस्तों, वाईफाई और खुद का टिकट के निज़ाम जैसी सहूलियात से आरास्ता होने के बाद रेलवे स्टेशन किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के स्टेशन का मंजर पेश करने लगा है। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। फैसलाबाद का तारीखी रेलवे स्टेशन जो 50 साल से हुकूमती अदम तवज्जो के बायस बोसीदगी का शिकार था, मौजूदा हुकूमत ने इस रेलवे स्टेशन की तज़ीनो आराइश करवा कर इसे जदीद सहूलियात से आरास्ता कर दिया है। ये स्टेशन इसको बैनुल अक़वामी तर्ज पे वेटिंग रूम इसका बनाया गया।
अभी यहाँ पे पहले तकरीबन 200 आदमी की कैपेसिटी थी इस वेटिंग रूम में बैठने के लिए, अभी 300 आदमी की ये कैपेसिटी बना दी है। दूसरा आउट क्लास बैनुल-अक़वामी तर्ज पे वाशरूम लेडीज़ के लिए अलहदा और जेंट्स के लिए अलहदा बनाया गया है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिर तज़ीनो आराइश के बाद बदले हुए मंजर से इंतहाई खुश हैं। जी 2 से 3 माह पहले जैसा कि देखा गया था इधर बहुत बुरे हालात इस जगह के, बैठने के लिए लायक जगह नहीं थी बैठने की। अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम कर दिया है। आपके सामने हम ऐसे देख रहे हैं कि जैसे हम मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट पर आके खड़े हुए हैं। फैसलाबाद के तारीखी रेलवे स्टेशन को जदीद तर्ज की सहूलतों से आरास्ता कर दिया गया है और आइंदा चंद रोज़ में बाकायदा इफ्तिताह के बाद मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफान उल्ला, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। मुल्तान में मुतासरीन सैलाब की बहाली फंड्स में ताख़ीर से मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। मज़ीद बता रहे हैं जौदत नदीम। जी, मुल्तान से सैलाब में गुजरे हुए चंद माह गुजर चुके हैं। मैं एक इमदाद बहाली के मरकज़ से मौजूद हूँ जो कि मुल्तान के स्पोर्ट्स ग्राउंड में कायम किया गया है। यहाँ पे बड़ी तादाद में मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से अफराद जो हैं यहाँ पे आए हैं, जिनके घरों को सैलाब ने बहुत बुरी तरह मुतासर किया। ना सिर्फ घरों को बल्कि उनकी जो ज़रूरी ज़मीनें थी वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हैं। यहाँ पर आने वाले अफराद की जानिब से ये गिला किया जा रहा है कि उनको अभी तक इमदादी रकम जो है वो नहीं दी गई, जबकि सर्वे जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। लोग ऐसे भी हैं जिनकी जानिब से ये गिला भी किया जा रहा है कि उनके इलाकों में अभी तक सर्वे भी नहीं हुआ, जबकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी जानिब से ये बताया गया है कि डीसी ऑफिस के अंदर कंप्लेंट सेल जो है वो कायम कर दिया गया है। उस हवाले से लोग वहाँ पे जाके अपनी शिकायत दर्ज करवा भी रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे लोग मौजूद हमारे साथ थे उनकी जानिब से बाहर ये बताया गया है कि हमारी अभी तक जो है वो इमदाद हमें नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। और चूँकि अब सर्दी का मौसम आ चुका है और सुबह और रात के औकात में काफ़ी सर्दी होती है, तो उनको खुले आसमान तले अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारनी पड़ रही है। उनकी जानिब से ये मुतालबा भी किया गया है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब फौरी तौर पर जो इमदादी रकम है वो उन तक पहुँचाएँ। जी, ज़िला सजावल में मौसम सरमा का आगाज़ होते ही बिजली और गैस की लोड शेडिंग के सताए शहरियों ने मुतबादिल ईंधन के तौर पर लकड़ियों और कोयलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तफसीलात बताएंगे सजावल से नुमाइंदा जियो न्यूज़ हाफिज़ सादुल्ला मेमन। जी बिल्कुल, मौसम सरमा की दस्तक के साथ ही ज़िला सुजावल में एक तरफ बिजली और गैस की लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ गैस का प्रेशर भी कम होता जा रहा है, जिसके बाद से शहरों ने मुतबादिल ईंधन का रुख अख्तियार करते हुए लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल शुरू कर लिया है। ठंडक से बचने के लिए शहर की मुज़ाफ़त में यहाँ बड़ी तादाद में कोयले के भट्ठे कायम कर दिए गए हैं, जबकि शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर जलाने की लकड़ियों के टाल भी सजा दिए गए हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए हम उनसे पूछते हैं। पहले फ़कत बिजली की लोड शेडिंग थी, पर अब सर्दियां आ गई हैं तो गैस की भी लोड शेडिंग बढ़ गई है। गैस और बिजली हमारे पास ना होने के बराबर है, इसलिए हम मजबूर होकर लकड़ियां और कोयला जलाने पर मजबूर हैं। शहरियों का मुतालबा है कि बिजली और गैस की लोड शेडिंग पर फौरी ज़ाब्ता लाया जाए, ताकि महंगे मुतबादिल ईंधन की बामुशक्कत ख़रीदारी से निजात मिल सके। माह नवंबर का आगाज़ हो गया है, लेकिन ज़िला बहावलपुर में शुगर मिल्स की तरफ से गन्ने की क्रशिंग शुरू ना की जा सकी। सूरत हाल को देखते हुए गन्ने के काश्तकारों ने शक्कर बनाना शुरू कर दी है। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अब्बासी। जी, नवंबर का पहला हफ्ता शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक शुगर मिलों ने गन्ने की क्रशिंग का आगाज़ नहीं किया। जो गन्ने के काश्तकार हैं वो मजबूर होकर जो है अपने गन्ने की जो है वो शक्कर बनाना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। मैं इस वक्त तहसील यजमान के एक गांव में मौजूद हूं। गन्ने के काश्तकार हैं वो शुगर मिलों में, क्योंकि क्रशिंग का आगाज़ नहीं हुआ और चीनी जो है वो भी मार्केट में 2 सेंचुरियाँ मुकम्मल कर चुकी है कि बहावलपुर में भी जो चीनी का रेट है 210 रुपये किलो और कहीं पे 220 रुपये किलो भी बिक रही है। तो इस तरह काश्तकार जो है वो गन्ना उसका कोई मिलों वालों ने अभी ख़रीदना शुरू नहीं किया। रस जो है वो उसको पका कर जो है यहाँ पर जो है शक्कर तैयार की जा रही है। और यहाँ पर जो शक्कर बनाने वाले हैं उनका कहना ये है कि उनकी शक्कर जो है वो भी मार्केट में अब जो है वो बिकना शुरू हो गई है और 7,000 रुपये पर 40 किलोग्राम होता है, तो कभी 8,000 रुपये पर 40 किलोग्राम होता है। उनका कहना यही है कि उनको तो रेट जो है वो अब मिल रहा है, लेकिन क्योंकि बड़े लेवल पे का गन्ना काश किया हुआ है तो वो कब तक जो है वो शक्कर बनाएंगे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੱਕਰ,
ठीक है साढ़े को जड़ा ना किधरी ठीक है ते असी मेहनत कर रहे हैं साड़ी बहुत मेहनत हुई पई है फसल पे खर्चे बड़े कीते पे हैं गन्ना लहर ही नहीं मिल ना चल रही है ना कोई गाल ना कोई बात। बलूचिस्तान के साहिलों पर समंदरी कछुओं की आमद अंडे देने का सीजन उरूज पर है, जिससे बलूचिस्तान के साहिली इलाके इन दिनों एक दिलकश और नायाब मंजर पेश कर रहे हैं। ताक, दरान और जजीरा अस्तोला में समंदरी कछुओं का अंडे देने का ये सीजन अपने उरूज पर है। मादा कछुए बड़ी तादाद में साहिलों का रुख कर रही हैं। गवादर से देखिए सदाकत बलोच की ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान के साहिली इलाके जीवानी के करीब दुरान बीच, ताक और पसनी से कुछ फासले पर वाक़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा जजीरा अस्तोला इन दिनों समंदरी कछुओं के लिए महफूज पनागाह बने हुए हैं। मकामी अफराद के मुताबिक शाम और सुबह सवेरे मादा कछुए रेत में गड्ढे खोद कर अंडे देती हैं और फिर एहतियात से इन गड्ढों को रेत से ढांप कर समंदर की तरफ लौट जाती हैं। हर मादा कछुआ अमूमन 100 से जायद अंडे देती है, जिनसे तकरीबन 45 से 60 दिन बाद कछुए निकलकर समंदर का रुख करते हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ का अमला ताक और दीगर साहिलों पर गश्त कर रहा है ताकि कछुओं के अंडों और घोंसलों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। से दिसंबर के दौरान मुख्तलिफ अक़साम के कछुए अंडे देने आते हैं, जिनमें अली ब्रेडली और ऑक्सवेल जैसे नायाब कछुए भी शामिल हैं। इस वक्त ग्रीन टर्टल्स का सीज़न अपने अरूज पर है, जो सितंबर से नवंबर के दौरान यहाँ अंडे देने आते हैं। बलूचिस्तान के समंदर में पाई जाने वाली कछुओं की मादाएं ज़्यादातर जुलाई से दिसंबर के दौरान अंडे देने के लिए मकरान के साहिलों का रुख करती हैं। इनमें नायाब कछुए भी शामिल हैं। इन दिनों खास तौर पर सब्ज कछुओं का अंडे देने का सीजन है, जो सितंबर से फरवरी तक साहिलों पर आते हैं। ये नायाब और शर्मीले जानवर शोर और रोशनी में अंडे नहीं देते, बल्कि इंसानी आबादी से दूर पुरसुकून साहिलों को तरजीह देते हैं। इन दिनों टर्टल्स के अंडे देने का सीज़न है, तो हम उसके पका के लिए यहाँ अपना गश्त कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ चैलेंजेस का सामना है, परिंदों की शक्ल में, जानवरों की शक्ल में, जिससे कि अंडों को तो कुछ नुकसान ना हो जाए। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक कछुओं के अफजाइशी अमल में खलल इनकी नस्ल के लिए संगीन खतरा बन सकता है। ज़रूरी है कि हम इन नायाब समंदरी मखलूक़ात के मस्कन और नस्ल को महफूज बनाएं। कैमरा टीम के साथ सदाकत बलोच, जियो न्यूज़, गवादर।